हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा की ओर। फरीदाबाद के कोविड अस्पताल की लैब को बंद कर दिया गया। दरअसल लैब के 60 से 70% स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के अनुसार लैब में फरीदाबाद के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार होती थी, जो कि अब नूह लैब से आएगी। हिसार के बालसमुंद में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की ओर से मार्केट सचिव को थप्पड़ और चप्पल से मारने के मामले में बेबैन खाप ने महापंचायत की। इस महापंचायत में अपना पक्ष रखने मार्केट सचिव सुल्तान सिंह पहुंचे। महापंचायत में सुल्तान सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर वो दोषी हों तो उन्हें फांसी दे दी जाए। बेबैन खाप पंचायत 1 घंटे से भी ज्यादा चली। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा में जारी है कोरोना का डर। 155 नए मरीजों के साथ 5364 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 1904 मरीज ठीक होकर लौटे घर। 3414 अभी भी एक्टिव केस। कोरोना संक्रमण के बीच फरीदाबाद को थोड़ी सी राहत मिली। शर्तों के साथ आज से होटल और रेस्तरां खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। प्रदेश के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। इनमें अधिकांश औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और इसके अलावा वन क्षेत्र को 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इतना ही नहीं, इस साल करीब 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जानकारी प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। सिरसा के विधायक एवं HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा की माता श्रीमती राधा देवी कांडा को श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। विशिष्ट लोग रानिया रोड स्थित कांडा आवास अलख निरंजन पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। परिवहन मंत्री कृष्ण पवार और पूर्व परिवहन मंत्री कृष्ण पवार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने शोक व्यक्त किया। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में पिछले 14 घंटे से लाइट न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते छोटे बच्चे परेशान हैं तो वहीं महिलाएं भी परेशान नजर आई। इसकी शिकायत भी विभाग के अधिकारियों को लेकर सभी को की गई, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों में रोष है। फरीदाबाद की इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में लोगों का जोरदार प्रदर्शन किया गया। सड़क न बनने और सीवर ओवरफ्लो में लोगों का रोष बना हुआ है। लोगों ने स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता और सांसद कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहादुरगढ़ में जहां कुछ लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, तो वहीं सेक्टर 10 का वाटर बूस्टर ओवरफ्लो होकर बह रहा है। सेक्टर 10 के बूस्टर पंप से हर रोज पानी ओवरफ्लो होता है। आलम तो ये है कि ओवरफ्लो पानी के कारण पास में बड़ा तालाब बन गया है। राइस छूट पॉलिसी 2020 को आसान करने और बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग को लेकर आज 70 गांव के किसानों ने सिरसा के हिसार रोड स्थित नहरी विभाग कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नहरों में पानी की क्षमता बढ़ाई नहीं जा रही, इसके विपरीत फीस बढ़ा दी गई है। उनकी मांग है कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए और राइस छूट पॉलिसी को आसान बनाया जाए। गुरुग्राम IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण संबंधी बिल का उद्यमियों ने विरोध करना शुरू किया। उद्यमियों का कहना है कि इस फैसले से हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग घटेगी और उद्योगों का मजबूरी में पलायन भी करना पड़ सकता है। तो वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के जेई और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते बोहला खालसा के ग्रामीण दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक वो गुहार लगा चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने SDO इंद्री के खिलाफ समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि पावर हाउस में पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जाए। हरियाणा प्रदेश में हटाए गए 1983 PTI अध्यापकों पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। बहादुरगढ़ के कई स्कूलों में तैनात PTI अध्यापकों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। करनाल में आज कोरोना के 8 नए केस सामने हैं, जिसके बाद करनाल में कोरोना के कुल केस 116 हो गए। गुरुग्राम धीरे धीरे कोरोना का एपिक सेंटर बनता ही जा रहा है। यहां रोज सामने आने वाले कोरोना के मामले प्रदेश के दूसरे जिलों से सबसे ज्यादा है और 48 घंटे में कोरोना से हुई 7वीं मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप है। साइबर सिटी में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है कि अनलॉक शुरू होने के बाद कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां रोज जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। जिनके नागरिक अस्पताल से फरार है कोरोना पॉजिटिव शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये मरीज अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर फरार हुआ था। युवक जेल में विचाराधीन आरोपी, जिसे जुलाना पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए भेजा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में दुकानों को खोलने का वक्त भी तय किया गया है, लेकिन नूंह में कुछ दुकानदार इन सभी आदेशों की अनदेखी करते हुए व्यापार कर रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पुनाना के एसडीएम वैशाली शर्मा को सूचना मिली कि पुनाना में कुछ दुकानें रात का 8 बजे के बाद खुली हुई हैं, जिसके बाद एसडीएम ने नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता, पुनाना चौकी प्रभारी और पुलिस बल के साथ बाजार में छापा मारा। इस दौरान 14 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। एसडीएम ने बताया कि आदेशों के बावजूद तय सीमा से ज्यादा सीमा तक वक्त की दुकानें खोले गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के आदेशों की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहादुरगढ़ में उन दुकानदारों के भी चालान किए गए जो 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जिन दुकानों पर भीड़ नजर आई और जिनका सामान दुकान से बाहर मिला, उनके भी चालान किए गए। अंबाला के जगाधरी रोड पर रक्षक विहार नाके पर थाना शहर जगाधरी पुलिस मास्क न लगाने वालों के चालान काटे। एसएचओ दिनेश चौहान ने बताया कि स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है और मास्क न पहनने वालों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं। करनाल में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां एक परिवार का पिछले महीने बिजली का बिल 1 लाख रुपए आया और वहीं इस महीने 3 लाख का बिल आया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि इससे पहले उनका बिल कभी 1000 से ज्यादा नहीं आया। उनके घर में बिजली से चलने वाले उपकरण बहुत कम है, जिसके कारण उनका कभी 1000 से ज्यादा बिल नहीं आया। सिरसा में नहर में एक दुपट्टे से हाथ बंधे हुए मिले 4 शवों की पहचान कर ली गई है। ये परिवार मूल रूप से फतेहाबाद जिले के गांव भूतन कला का रहने वाला है और पिछले करीब 6 से 7 सालों से परिवार फतेहाबाद शहर में किराए के मकान पर रहकर यहां बसा हुआ था। पुलिस के अनुसार मृतकों की शिनाख्त परिवार के मुखिया कुलदीप के रूप में हुई। कुलदीप के साथ दुपट्टे से उसकी पत्नी, 5 साल के बेटे रितेश और 9 साल की बेटे दीक्षा के हाथ बंधे हुए हैं। रोहतक में अपनी बहन और बहन के प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने अपने ही प्रेमी के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के जुर्म में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें, गाडोली के रहने वाले सोनू ने 8 जून को थाना सेक्टर 10 में शिकायत दर्ज की थी। कोई युवक बीते दिनों से उसको व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजकर 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और ना देने की सूरत में वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। साइबर सिटी के फरूखनगर इलाके में देर रात हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। अमरदीप और अनिल दोनों पातली इलाके में शराब पी रहे थे, तभी मारुति में आए अज्ञात बदमाशों ने अमरदीप और अनिल पर फायरिंग कर दी। पुलिस की माने तो हथियारबंद बदमाश अमरदीप की हत्या के इरादे से आए थे, लेकिन समय रहते वो फरार हो गया और उसकी जगह अनिल की मौत गोली लगने से हो गई। मामले में पुलिस सूत्रों की माने तो मामला शराब तस्करी के बीच पैसे की लेनदेन को लेकर था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात पिकअप चालक ने एक बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैथल की सीआईए पुलिस ने क्योड़क स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम की लूटपाट की कोशिश करने वाले बाकी के 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।
कैथल के सीआईए वन परिसर में उप पुलिस अधीक्षक कुलवंत सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 दिन पहले क्योड़क के एचडीएफसी बैंक में एटीएम से लूटपाट के प्रयास को विफल करते हुए कैथल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 5 मौके से गाड़ी छोड़कर फरार होने में सफल रहे। गोहाना के बुटाना चौकी की पुलिस ने गांव गंगाना में ठेके के बाहर से अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक से देसी और अंग्रेजी शराब की 340 पेटियां बरामद की। इस दौरान मौके से ट्रक चालक फरार भी हो गया। एसएचओ राजेश ने बताया कि उन्हें मुखबिर ने सूचना दी थी कि ट्रक में अवैध शराब गांव गंगाना में ठेके पर उतारी जानी है। पुलिस की टीम सूचना के आधार पर ठेके पर पहुंची तो सामने उसी नंबर का ट्रक खड़ा मिला। पुलिस को देखकर ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। कैथल के महिला थाना पुलिस ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक युवक पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। कैथल की डीएसपी बलजिंदर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के आधार पर महिला थाना पुलिस ने एक युवक पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिविल अस्पताल के ओपीडी वार्ड में 2 मुंहा सांप नजर आया। बता दें कि इस ओपीडी को सैनिटाइज करने आए कर्मचारियों ने सबसे पहले सांप को देखा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बुलेटिन में फौरन लौटेंगे।